शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? यूजुअली मार्केट में आप क्या सोच के आते हो कि कोई भी शेयर एक कम प्राइस पे बाय करो और हायर प्राइस पे सेल कर दो, ठीक है। तो सेम वे शॉर्ट सेलिंग में इसका उल्टा होता है। आप हायर प्राइस पे सेल कर देते हो और लोअर प्राइस पे खरीद लेते हो। तो पहले आप सेलिंग करते हो फिर बाइंग करते हो, ये डिफरेंस है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से एक कंपनी है जिसकी प्राइस चालू है 100 रुपीज़, ठीक है। आपको कुछ टेक्निकल्स की वजह से या फिर फंडामेंटली पता चला कि कंपनी का रिजल्ट खराब आ रहा है, इसलिए आपने कहा कि ये अब कुछ दिनों में ये स्टॉक के प्राइस नीचे आएंगे। तो आप क्या करोगे? आप 100 रुपीज़ पे सेल कर दोगे और जब प्राइस नीचे आएगा 90 रुपीज़ पे आप तभी खरीद लोगे। उसे कहते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। ये जो डिफरेंस होता है बीच का वो आपका प्रॉफिट होता है। शॉर्ट सेलिंग मतलब यही होता है ये एग्जांपल में कि 90 रुपीज़ में आपने खरीदा और 100 रुपीज़ में आपने सेल कर दिया। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अरे हमारे पास शेयर्स है ही नहीं तो हम कैसे सेल कर सकते हैं। गाइस, जब भी आप शॉर्ट सेलिंग करते हो कैश मार्केट में स्पेशली, तभी आप वर्चुअली सेल करते हो। तो इसका मतलब यह है कि आप वर्चुअली सेल करते हो तो आपको बाय द एंड ऑफ द डे या फिर दिन में कभी भी वो स्टॉक्स को खरीदना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी लगती है, ठीक है, जो पेनल्टी बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड ये जो भी कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग होती है वो यूजुअली इंट्राडे पर्पज़ के लिए होती है। इंट्राडे से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहीं पे भी आप शॉर्ट सेलिंग करो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आपका प्रॉफिट लिमिटेड होता है और लॉस अनलिमिटेड होता है। ये कैसे? सपोज हमारा पहले वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। 100 रुपीज़ स्टॉक का प्राइस है, ठीक है। प्राइस नीचे आएगा आपको प्रॉफिट होगा। प्राइस नीचे कितना आ सकता है? 0 तक आ सकता है। लेकिन मतलब आपका प्रॉफिट 100 कन्फर्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी ये स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगेगी, ठीक है, मतलब कि 100 से ऊपर जाएगी तो वो अनलिमिटेड अमाउंट तक जा सकती है या फिर प्राइस तक जा सकती है, इसलिए आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। दिस इज़ द बिगेस्ट रिस्क जब भी आप शॉर्ट सेल करते हो। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे? अगर 100 रुपीज़ वैल्यू है तो आप 105 पे स्टॉप लॉस लगाओगे और 90 के टारगेट का वेट करोगे। इस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट शॉर्ट सेलिंग। लेट्स अंडरस्टैंड द अदर टू टूल्स दैट वी हैव। सेकेंड टूल इज फ्यूचर्स में आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे यूजुअली कैश मार्केट में कैसे होता है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी सेल नहीं कर सकते हो। फ्यूचर्स में आप स्टॉक के साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी भी सेल कर सकते हो। और वहाँ पे एक बेनिफिट होता है कि आपको इंट्राडे के लिए करने की ज़रूरत नहीं होती, आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से कर सकते हो शॉर्ट सेलिंग। ये एक बेनिफिट है ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करने का, जब भी आपको नेगेटिव सेलिंग करनी हो। नाउ यहाँ पे सब सेम होता है, लेकिन फ्यूचर्स में जब भी आपको शॉर्ट सेलिंग करनी हो फ्यूचर्स या पुट में, तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप इंट्राडे के लिए भी कर सकते हो और फॉर मंथ और 2 मंथ सेकेंड मंथ के लिए रोल ओवर कर सकते हो। ऐसे लॉन्गर टर्म हॉरिजन के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शंस का हमारा पहले से ही एक वीडियो है, FNO वीडियो, आपको वहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करते हैं। अगर हम पुट की बात करें तो ऑप्शंस में 2 चीज़ें होती है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। जब हम कॉल बाय करते हैं मतलब हम मार्केट तेज़ी में है ये एक्सपेक्ट करते हैं। जब भी हम पुट बाय करते हैं हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट मंदी में है। ये आप अगर इंडेक्स का है तो आप वीक तक कैरी कर सकते हो। अगर ये स्टॉक का है तो आप मंथली बेसिस पे कर सकते हो। ऐसे कोई इस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको एक फ़ायदा होता है कि आपकी रिस्क मैनेज करने मिलती है। वो कैसे? अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो और आपका शॉर्ट प्रॉफिट होना चाहिए तो आप कॉल सेल कर सकते हो। और कॉल सेल करना मतलब मंदी करना, पुट सेल करना मतलब तेज़ी करना। तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप मंदी के लिए जब भी मार्केट करेक्ट होता है आप पुट बाय कर सकते हो या फिर कॉल सेल कर सकते हो। सो दिस आर द 3 मेन ऑप्शंस जिसके मदद से आप जब भी मार्केट करेक्ट हो रहा है तभी भी पैसे कमा सकते हो। बट गाइज मेक श्योर जब भी आप इसमें ट्रेड करो आप विथ स्टॉप लॉस एंड विथ स्ट्रैटेजी काम करो। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड
कि मार्केट जब नीचे जाता है तब हमें क्या करना चाहिए. दिस आर द 3 ऑप्शंस दैट यू कैन invest or trade in. So thank you. I hope this information was useful for you, and if you really like this information, don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you. हमारा दूसरा ऑप्शन है कि आप फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो. अब फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग करने का फ़ायदा क्या है? आप इसमें इंडेक्स और स्टॉक दोनों में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो. इसमें आप लॉन्गर टर्म हॉरिजॉन के लिए भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं. ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको इंट्राडे में ही निकालना है. लेकिन जब भी आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या फिर शॉर्ट सेलिंग, बाय सेल जो भी करना हो, आपको कैपिटल ज़्यादा लगता है कंपैरेटिव टू कैश मार्केट, या फिर यहाँ पे लॉट वाइज काम होता है. तो आपको उस लॉट के हिसाब से मार्जिन पे करना पड़ता है विच इज़ कंपैरेटिवली हायर. तो आप इसमें बेसिक अगर आपको कैश की बात करो तो कैश में कैसे आप आपका जितना भी कैपिटल है उस हिसाब से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे आपको वो मार्जिन पे करनी होती है विच इज़ कंपैरेटिवली हायर. अब हर थर्ड ऑप्शन, लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड ऑप्शन, थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑप्शंस. आप ऑप्शंस में से भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो. आप ऑप्शंस में स्टॉक और इंडेक्स दोनों में ट्रेड कर सकते हो. यहाँ पे आपके पास 2 तरीके होते हैं मंथली करने के. एक होता है पुट बाय करके, दूसरा होता है कॉल सेल करके. जब भी आप पुट बाय करते हो मतलब कि आपका जो भी रिवॉर्ड है वो अनलिमिटेड होता है और रिस्क लिमिटेड होता है. यहाँ पे जो भी कॉल सेल करते हो उसमें वाइस वर्सा होता है. आपका जो भी रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है और रिवॉर्ड होता है वो लिमिटेड होता है. सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. जब भी मार्केट नीचे गिरे तब आपके पास ये 3 ऑप्शंस होते हैं कि आप ये तीनों में शॉर्ट सेलिंग करके कमा सको पैसे. यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, शॉर्ट सेलिंग में रिस्क बहुत होती है, तो मैं बार बार बता रही हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए और विथ स्ट्रैटेजी काम करना चाहिए. So guys, if you like this video, if this video was useful for you, don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.